नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, आखिर कैसे रहेंगे आपके आने वाले 5 दिन? 11 अगस्त से लेकर 15 अगस्त का समय। हो जाइए बेहद ही सावधान, क्योंकि बड़े भयंकर परिवर्तन आपका इंतज़ार कर रहे हैं। शपथ लेकर कहता हूँ, आने वाले 5 दिन क्या सावधानियां बरतनी होगी, क्या उपाय करने होंगे, इसकी पूरी विस्तृत जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी। क्योंकि ग्रह नक्षत्रों की जो चाल है, ग्रह नक्षत्रों का आपकी कुंडली पर जो प्रभाव है, वो इन 5 दिनों में काफ़ी व्यापक होने वाला है। साथ ही साथ आपको किन चीज़ों से खतरा बन रहा है, किन चीज़ों से आपको सावधान रहना होगा, संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी। तो अगर आप भी आने वाले 5 दिनों को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो को अंत तक देखकर समस्त सावधानियां और उपाय को अच्छी तरह से जान लीजिएगा, परख लीजिएगा, बरत लीजिएगा। सबसे पहले महाकाल के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। यकीनन आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। आने वाले अगले दोस्तों जो 5 दिन रहने वाले हैं, आपको सबसे पहले 3 चीज़ों का प्रबंधन करके चलना है। और वो 3 चीज़ें हैं आपका समय, आपकी ऊर्जा और आपका धन। अगर इन 3 चीज़ों का मैनेजमेंट बनाकर चलेंगे, सबसे पहले है समय। सही समय पर सही चीज़ करना, और कौन सी चीज़ कौन से समय पर करना, ये चीज़ आपने पहले ही तय कर ली तो बहुत सारे कामों में आपका समय भी बच जाएगा, कोई भी काम छूटेगा नहीं और हर काम समय पर पूरा हो जाएगा। अगला थी ऊर्जा, यानी कि इंसान के अंदर अगर कॉन्फिडेंस है, एनर्जी है, तो वो हर काम को शिद्दत के साथ कर सकता है। अगर आपके अंदर एनर्जी ही नहीं रहेगी, ऊर्जा ही नहीं रहेगी, तो कोई भी काम आप कर नहीं पाएंगे, आपको बोरियत भरा लगेगा। तो हर फिजूल काम में ऊर्जा को गंवाना ये भी मूर्खता है। अपनी ऊर्जा को केवल महत्वपूर्ण कामों के लिए बचाना है, यही आपकी सही सोच है। तीसरे नंबर पर था दोस्तों धन। जिंदगी में धन कमाना बहुत ज़रूरी है, और धन कमा लेने के बाद उसे सही जगह पर निवेश करना, उसकी बचत करना, ये और भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि पैसा जो होता है वो बड़ा चंचल होता है, हमारे हाथों में टिकता नहीं है, तुरंत फिसल कर छिटक जाता है। तो आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने पैसों को संभाल कर चलें, आप अपने पैसों को सही दिशा में लगा कर चलें, और इन 3 चीज़ों का, यानी समय का, ऊर्जा का और धन का, आने वाले 5 दिनों में पूरी तरह से प्रबंधन करके चले, मैनेजमेंट करके चले। आपके लिए यह बहुत शानदार रहने वाला है। आपको अपने छोटे छोटे कार्यों को पूरा करने के लिए समय बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। अब कहीं कहीं पर तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, क्योंकि जब हम किसी कार्य को समय लेकर के करते हैं तो संभावना पूरी पूरी रहती है कि वो काम अच्छी तरह से हो जाएगा। लेकिन जब छोटे छोटे कार्यों पर हम बहुत ज़्यादा समय देने लगते हैं, तो बड़े बड़े कार्य फिर आप कैसे कर पाएंगे? उनके लिए तो ना समय बचा और न ही फिर आप उन्हें कर पाएंगे, क्योंकि छोटे कार्यों में ही आपने इतना समय ले लिया। तो यहाँ 5 दिनों में इतना ध्यान रखना है कि आप अगर अपनी चिंताओं को नहीं बढ़ाना चाहते, तो अपने आप को थोड़ा एक्सपर्ट बनाने की सोचिए, अपने आप को थोड़ा सा फास्ट काम करवाने की सोचिए, यानी कि हाथ फटाफट से चलने चाहिए। क्योंकि समय निकल रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, दुनिया वाले ताक में है कि आखिर इसे कैसे गिराया जाए। पर आपको भी गिरना नहीं है, बल्कि सबको पछाड़ कर रख देना है। आने वाले अगले 5 दिनों के मध्य में, जी हाँ, बीच समय में अचानक से सुख सुविधाओं के सामान का क्रय अथवा घर की मरम्मत से जुड़े कार्यों में जेब से खर्च हो सकता है। हम सोचते हैं कि पैसा कमाएंगे, इतना पैसा बचाएंगे, वो खरीदेंगे, ये खरीदेंगे, लेकिन अचानक से कुछ बड़े खर्चे आ जाते हैं और हमारा बजट खराब करके चले जाते हैं। तो हमारा आपको यही कहना है कि वर्तमान में जीना शुरू करिए। बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जो हमेशा भविष्य की चिंता में परेशान रहते हैं कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, और जब वो चीज़ नहीं हो पाती
जो कि अक्सर ऐसा ही होता है कि हमारी सोच के अनुसार कुछ भी नहीं होता, होता वही है जो भगवान ने लिखा होता है। तो बाद में इंसान का दिल टूटता है, वो परेशान होता है। तो ज़रूरी है कि हम हमेशा प्रैक्टिकली होकर जिए, वर्तमान में जिए। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, मुंह फुलाकर बैठ जाना, ये जीवन में सही नहीं है। आपको सदैव अपने वर्तमान में जीने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि शपथ लेकर कहते हैं एक बार आपने वर्तमान में जीने की इच्छा जता ली तो फिर भविष्य आपको परेशान नहीं करेगा। आइए कुछ सावधानियों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। आगे वीडियो में हम आपको बहुत ज़रूरी उपाय देने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक आप बने रहें। जो लोग बाजार में आई मंदी के कारण काफ़ी समय से परेशान थे, या यूँ कहे बाजार की मंदी जिन्हें बहुत परेशान कर रही थी, वो मंदी का दौर अब ख़त्म होने वाला है। समय अच्छा है, लेकिन आप थोड़ा बहुत पैसा क्या कमाने लगेंगे, विरोधी फटाफट से सक्रिय हो जाएंगे और आपके काम काज में बाधा डालने का भरसक प्रयास करेंगे। ऐसे में मान लीजिए आपने कोई योजना बनाई है, आपने कोई रणनीति बनाई है, तो आपको पहले उसे दुश्मन को नहीं बताना है। ये बहुत बड़ी गलती आप कर देते हैं। अब आपको ऐसा लगेगा गुरुजी हमें कैसे पता वो दोस्त है या दुश्मन। मेहनत आपको इतनी खामोशी से करनी है कि किसी को पता ही ना चले और आपकी सफलता ही शोर मचा दे। कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर से मनचाहा सहयोग नहीं मिलेगा, यानी कि जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ के जो लोग हैं वो आपको इतना सहयोग नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हर किसी के मन में यही होता है कि इसे क्यों आगे बढ़ने दिया जाए। ये मानव की फितरत है कि उसके अंदर कपट जलन भाव आ ही जाता है, चाहे आप हो या हम हो। तो ऐसे में कोशिश यही करनी है कि किसी से एहसान मांगे ही ना, किसी से सहयोग की अभिलाषा हम रखे ही ना। हम हमारे ऊपर भरोसा रखें कि मैं कर सकता हूँ, तो फिर कुछ भी हो सकता है। कठिन परिस्थितियों के बीच आपकी वाणी और आपका व्यवहार आपको नियंत्रण में रखना होगा। एक समझदार इंसान वही है जो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देता, बल्कि उस फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना लेता है। अब आप जिंदगी की इस रेस में हैं, कई तरह के लोग आपको मिलेंगे जो आपको ताने मारेंगे, अपशब्द कहेंगे, आपके साथ गाली गलौज तक करेंगे। लेकिन अगर आप इसी रूप में उन्हें जवाब दे रहे हैं तो आप में और उनमें फ़र्क क्या है। फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना लेना, यानी जो वो ताने मार रहे हैं, वो जो अपशब्द आपको कह रहे हैं, जो ओछी ओछी बातें आपको सुना रहे हैं, उन बातों को मोटिवेशन के तौर पर लीजिए और एक ऐसा मुकाम बनाइए, एक ऐसी सफलता हासिल करिए कि इन लोगों का मुंह आपकी सफलता देखकर अपने आप ही बंद हो जाए। बहुत बड़ी बात है, समझने वाले समझ जाएंगे। और दोस्तों, सुबह होने तक तो फूलों को भी नहीं पता होता कि उन्हें मंदिर में भगवान के चरणों पर जाना है या फिर कब्र पर। इसीलिए कल की ज़्यादा चिंता मत पालिए, कल वही होगा जो राम रचि राखा। आपको बस प्रसन्न रहना है, क्योंकि हमें एक बात का पूरा आश्वासन है कि भगवान कभी हमारे साथ बुरा नहीं कर सकते, और न ही उन्होंने आज तक हमारे साथ बुरा किया है। जीवन में जब विपरीत परिस्थितियाँ बनती है तो हम घबरा जाते हैं, लेकिन शपथ लेकर कहता हूँ एक दिन हमें समझ आता है कि जो भगवान ने किया हमारे लिए सही किया। अब उपाय बताने जा रहे हैं, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला सोमवार का उपाय हम आपको बताएंगे जो अगले 5 दिनों में करना ही करना है। आपको दोस्तों एक दीपक लेना है शुद्ध देसी घी का। शाम के समय 6 से 7 बजे के बीच शिवालय जाना है और शिवलिंग के समक्ष ये दीपक आपको रखना है। इसके अंदर थोड़े बहुत काले तिल डाल देने हैं। काले तिल डालने के बाद ये दीपक वहाँ पर आप प्रज्वलित कर दीजिए। बहुत ज़बरदस्त उपाय है, करके देखिएगा, लाभ 100% आपको होगा। दूसरा, अगर आप नौकरी की अभिलाषा रखते हैं और नौकरी आपकी लग नहीं रही, तो आपको मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन हनुमान जी महाराज को पान का मीठा बीड़ा अर्पित करना है, मीठा पान अर्पित करना है। यह उनके मन पसंदीदा भोगों में से एक है, तो आप ही भी ये भोग उन्हें चढ़ाइए, आपका काम बनेगा। अगला दोस्तों, अगर आपकी शादी विवाह में दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है, तो आपको दूध मिश्रित जल सोमवार के दिन शिवलिंग पर अर्पित करना है सच्चे मनोभाव से। और मंत्र क्या बोलना है, ओम सोमेश्वराय नमः 108 बार।
ये उपाय धन संबंधित दिक्कत समाप्त करता है, शादी विवाह में आ रही रुकावटों को दूर करता है। करके देखिएगा, लाभ अवश्य होगा। कोशिश आपको यही करनी है जितना शांति से आपके काम निपटे, लोगों को भनक न लगे, क्योंकि आज के ज़माने का मानव सतयुग का मानव नहीं है, जहाँ एक दूसरे की मदद की जाती थी, एक दूसरे को बहुत अच्छे से रखा जाता था, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता था, एक दूसरे की तरक्की की प्रार्थना की जाती थी। आज का मानव केवल खुद की झोली भरने में लगा हुआ है, और आज के लोगों को खुद के दुखों की उतनी चिंता नहीं है जितने सामने वाले के सुखों की चिंता है, कि ये इतना सुखी क्यों हो रहा है, इतना खुश क्यों हो रहा है। तो कलयुग के इस दौर में एकदम गुप्त तरीके से जितना काम करेंगे उतना आपके लिए बेहतरीन रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को अतिरिक्त आय के स्रोत निर्मित होंगे और आमदनी के साधनों में भी वृद्धि होने वाली है। इसी के साथ साथ दोस्तों, काम काज के साथ साथ अपने खान पान और दिनचर्या का पूरा आप ध्यान रखें, और भूमि भवन से जुड़ी समस्याएं कुछ सामने आ सकती है, उनका समाधान खोजने के लिए भी बहुत पैसा खर्च आपको करना पड़ेगा, भागदौड़ आपको करनी पड़ेगी, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो कोशिश यही करनी है कि समझौता करके 2 पैसे भले कम मिले, लेकिन मामला तुरंत निकल कर आ जाए। इसी के साथ कंपटीशन बहुत मिलने वाला है, चाहे क्षेत्र कोई सा भी हो, इतना आप ध्यान रखिएगा। मौसमी बीमारियों से बचने की आवश्यकता है। किसी विषय को लेकर परिवार के सदस्यों के साथ मतभेद भी हो सकता है। कोशिश करें ये जो मतभेद है ये मन भेद में न बदलें, वरना गड़बड़ हो जाएगी। और आज की ये वीडियो में जो सावधानियां हमने बताई है वो बहुत आवश्यक है आपके आने वाले भविष्य के लिए। आपको शुभचिंतकों की राय तब लेनी है जब आपको लग रहा है कि आप गड़बड़ कर सकते हैं। प्रेम संबंधों की बात करें, लव राशिफल की बात करें, तो सोच समझ करके ही आपको रिश्ता आगे बढ़ाना है। कई बार 2 साथी केवल अट्रैक्शन की ओर जाते हैं और सोचते हैं कि हम विवाह बंधन में बंध जाएंगे, लेकिन वास्तविकता में वो एक दूसरे के काबिल नहीं होते। ये चीज़ उन्हें थोड़े ही समय में पता चल जाती है। तो किसी भी प्रकार का डिसीजन लेने जा रहे हैं तो अपने आप से पूछिए क्या ये सही है, अपने परिवार से पूछिए क्या ये सही है, थोड़ी सी जांच पड़ताल निकालिए कि क्या ये सही है, उसके बाद ही अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाइएगा। इतना हम आपको कहना चाहते हैं। ज़रूरत पड़ने पर अपने शुभचिंतकों या फिर मित्रों या सहयोगियों के साथ आप थोड़े से नाखुश नजर आएंगे, क्योंकि दोस्तों आपने सदैव दिल से सभी का साथ दिया है, लेकिन बात जब आती है अपने साथ की, बात जब आती है आपके विकास की, तो लोग आपसे दूर भागते हैं और आपको सपोर्ट करना, आपका साथ देना ज़रूरी नहीं समझते। तो मीन राशि वालों, दिल से आशा हम यही करते हैं कि बहुत कुछ सीखा और जाना होगा आपने आज की इस वीडियो से। पसंद आई हो तो आप लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।